नमस्कार। आइए इस हाथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य की पर्व के प्रथम पर्व तक लगभग पहुँचने वाली आपकी रेखा, यानी कि जो प्रथम पर्व की जो लाइन कट है, दिखला दीजिए ज़रा, ये जो है इस तक लगभग पहुंच जाती है। यदि मैं बात करता हूं तो आपके जीवन के अंदर आसान नहीं है सब कुछ संघर्ष। आपने अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष से अपने आप को व्यवस्थित करता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी लेडीज अपने आप को स्थापित करती है। यहाँ पर बहुत संघर्ष, बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता दिलाने वाली आपके पास उंगली है। अच्छी याददाश्त है। परंतु सूर्य उंगली की बात करते हैं तो सूर्य के सेकंड पर्व पर यहाँ कट के निशान है। जब इस प्रकार कट के निशान जब तक रहते हैं, ये देखिए हमेशा नहीं रहते, जब तक कट के निशान रहते हैं तो और साथ ही साथ उंगली एकदम सीधी होती है तो व्यक्ति या लेडी जो भी है उसके अंदर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है। यानी कुल मिलाकर के और सूर्य की तरह से तेजस्वी और बिल्कुल अपने कामों के प्रति एकदम अडिग होकर के जुनून के साथ ऐसी व्यक्ति या ऐसा जो लेडीज है वो जुनून के साथ अपने काम में चल लगती है और बहुत हिम्मत संघर्ष करने के बाद उस पद को प्राप्त कर ही लेती है। बात ये जो गैप है जिसके लिए मैंने गोल आपको ये से घुमाया है, इसका मतलब होता है कि आप चाहकर भी अपने परिवार का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये गैप है। अब बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली, यहाँ पर शनि की उंगली सही है, यानी कि आपको शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी महादशाएँ ज़्यादा परेशान नहीं करने की हैं। परंतु उंगली का जो सेफ साइड है उसके अंदर गांठ पड़ी हुई है। यानी कि मैं अगर सब उंगलियों में देखता हूँ आपकी मैं, तो यहाँ भी गांठ जैसा, यहाँ भी गांठ जैसा, यहाँ भी गांठ जैसा। जब जब उंगलियों में ये गांठें आ जाती हैं तो ये जीवन में संघर्ष करा देती हैं। यानी कि आपको अच्छा स्वास्थ्य में भी संघर्ष करना पड़ेगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ धन के लिए भी संघर्ष करने पड़ेगा। यहाँ ये शनि की उंगली बता रही है। बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति की उंगली का झुकाव और इस गांठ के बाद यहाँ लगा हुआ है, और क्योंकि ये गांठ बृहस्पति की उंगली में है, यानी कि ये अगर देखी जाती है तो व्यक्ति के पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं होता, ऐसा समझ लीजिए। या समझ लीजिए जो वैवाहिक जीवन होता है उसके अंदर भी एक गांठ लगी होती है, यानी कि जीवन में संघर्ष बना रहता है उसके अंदर। अब बात करूंगा मैं आपके यहाँ पर बुध के पर्व की। बुध का पर्व, जहाँ बुध का पर्व है वहाँ बुध के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं हैं। यानी कि यदि मैं कहूँ तो यहाँ भी एक क्रॉस का चिन्ह यहाँ मिला। आपके जीवन के अंदर संतान सुख सहयोग में आपको देरी का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इस बात को बताने वाला ये क्रॉस और जीवन में संघर्ष से बनने वाला आपका जीवन, ये दो चीज़ों को बताती है। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आपके सीधा ये आपका पर्व है, इस पर्व को बोलते हैं यहाँ पर सूर्य का पर्व। और सूर्य के पर्व को यदि आप देखोगे तो यहाँ बन गया एक स्टार का चिन्ह। यानी जब इस प्रकार का एक्स जीवन में बन जाता है तो यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुल मिलाकर कहें अगर इस तरह के जब चिन्ह बनते हैं तो ये लगभग आप ये समझ लीजिए 40 के बाद आपको चश्मा लगा सकते हैं। साथ ही साथ उम्र के जब आप 50 से 55 युग पर जाएंगे तो आपको हड्डियों के रोग भी दे सकता है ये स्टार। दोनों ही हाथ में विराजमान है, यह सम्मान की बात नहीं है, ये रोगों से ज़्यादा जहाँ दिखलाता है। यानी कि आपको बीपी जैसे रोगों का भी सामना जल्द में ही करना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हृदय रेखा की। आपके पहले सर्वस की बात कर लें शनि पर्वत के बारे में। ये धन का पर्व शनि पर्व, और इस पर ये इस तरह के कट, यानी कि जीवन के अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने पैसे को एकत्र कर लीजिए, वरना आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद में कई लोग तैयार बैठे हैं आपके धन पर ग्रहण लगाने के लिए। ये अपने आप में यहाँ पर एक छोटी मछली भी बनती है तो यहाँ से राहु रेखा भी कटती हैं। तो यानी कि अपने जीवन के लिए धन जरूर बचा करके रखें, किसी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर दें, कभी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए।
अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सीधा सीधा आपके बृहस्पति के पद की, बृहस्पति का पर और यहाँ से ज्ञान रूपी रेखाओं का निकलना। जब इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ से निकलती हैं तो ये अपने आप में मंगल पर्व से निकल रही हैं। ये है रेखा मंगल, यानी नीचे मंगल रेखा से निकल करके जब जब रेखाएं इस प्रकार से जाती हैं और शनि पर्वत की तरफ देखती हैं, 101% ऐसा ही होता है कि ऐसी लेडीज या व्यक्ति जिसके हाथ से भी ये रेखाएं निकल रही हैं वो पुलिस अधिकारी, मिलिट्री, अच्छा खिलाड़ी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर वो अच्छा खिलाड़ी, साथ ही साथ पुलिस अधिकारी या टेक्निकल क्षेत्र से या खेल के क्षेत्र से यहाँ अपने आप को प्रमाणित करता है। तो ये मंगल रेखाएं आपके जीवन में आपको साधन भी दिलाएंगी और आपको सम्मान भी दिलाएंगी। इस प्रकार के बनने वाली रेखाएं आपके दोनों ही हाथ में व्यवस्थित रूप से ईश्वर ने प्रदान करी हैं। तो चलिए, आपने कहा वरिष्ठ पद सेना प्रशासनिक अधिकारी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पुलिस अधिकारी का पूरा योग है, लेकिन बड़े अधिकारी बनने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ आपके जीवन के अंतर्गत है। आपने पूछा है शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा, तो चलिए आपके पास यहाँ मैं जब देखता हूँ तो यहाँ शिक्षा की रेखाओं के लिए देखा जाता है। ये अपने आप में एक रेखा, एक छोटी शिक्षा की रेखा और भी है, इस पर हल्का सा दीप भी बन रहा है। दूसरे हाथ में देखते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं, चलिए उसमें दिखलाई दे रही हैं। तो यह शिक्षा की रेखा है जो आपका शिक्षा की ही है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट से नज़र आ रही है, ये निकल कर ये आ रही है। जब शिक्षा की रेखा इतनी लंबी होती है तो शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा होता है, यानी कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास जो डिग्री होती हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट तक की डिग्री हो सकती है। तो यहाँ अपने आप में ये लाइन जितनी लंबी होती है, स्पष्ट होती है, उतना ही जीवन में कम संघर्ष के साथ शिक्षा होती है। जहाँ मुझे जैसी नज़र आ रही है उसके अनुसार मैं आपका फल बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ कि हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा जब मैं आपकी देखता हूँ तो पूरी की पूरी हृदय रेखा एक तरह से रस्सी जैसे होती है बटी हुई, इस तरह की रस्सी की तरह से बटी हुई है, यानी कि तार को यदि जैसे मोल्ड कर देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के दो धागे एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं, ऐसा जैसी आपकी भाषा में समझें तो उस हिसाब से ये बनी हुई है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो दो बात निश्चित रूप से करती है। नंबर एक बात, पति के साथ बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद, उसके साथ साथ आपके जीवन में लगातार रोगों का लगा रहना। तो ये दो इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर बहुत ख़राब रूप से यहाँ पर विराजमान मुझे मिले हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी इन मंगल रेखाओं की। देखिए यहाँ एक पहले मैं कहा तो पहले एक कवच रेखा है, इस रेखा को, क्योंकि आपका एक बहुत अहम सवाल है, क्या रेखाएं मिटती हैं एवं बनती रहती हैं। ये जो मैंने आपकी आयु रेखा के अंदर एक रेखा खींची है, ये रेखा होती है कवच रेखा, यानी कि मंगल रेखा। और मंगल रेखा से जब जब आदमी के हाथ के अंदर या किसी के भी हाथ के अंदर, लेडीज के हाथ में, जो इस रेखा से रेखा निकल जाएं और जिस क्षेत्र में पहुंच जाएं, वहां जाकर के उसके सारे के सारे दोषों को दूर कर देती हैं। तो आपके पास ये कवच रेखा निकल करके मंगल रेखा से निकलती हुई ये रेखा ये पहुंची सूर्य क्षेत्र तक, यानी कि जो कमी आएंगी आपको यश सम्मान दिलाने वाली, दूसरा आपको धन दिलाने वाली, और तीसरा फिर जाकर के एक और रेखा ने यहाँ जाकर के छू दिया आपके बुध पर्वत को, यानी कि देर लगेगी, स्ट्रगल होगा, संतान का सुख भी मिलेगा, आपको यश और सम्मान भी मिलेगा। ये रेखाएं सारी रेखाओं जो खराब रेखाएं उनके दोष को दूर करने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। अगर इसी रेखा का मैं बाद में प्रमाण करूं तो ये रेखा जाकर के आपकी मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर एक ज़बरदस्त क्रॉस बना हुआ है, यानी कि कितना डिप्रेशन आपको झेलना पड़ा है इस बात को दिखलाने वाली ये रेखा है। यहाँ नक्षत्र बन जाता है तो दिमाग काम नहीं करता, झुंझलाहट बहुत आती है, और इसको भी यहाँ इस रेखा ने दूर कर दिया। मंगल रेखा ने अंदर से आकर के इस रेखा को भी दूर किया। मंगल रेखा ने ही आपको यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को भी छुआ है। मैं आपको यहाँ इस प्रकार से, ये मुझे हाथ बहुत कम मिलते हैं, इसके लिए एक ज़बरदस्त आदमी को एक्सपीरियंस चाहिए।
तो ये रेखाएं जो आपके हाथ के हैं सबसे प्रमाणित रेखाएं ये हैं आपके पास। ये जितनी आपकी इस पर्वत से निकल करके जाएंगी और जिस भी पर्वत को छुएंगी उसको निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रवृत्ति कर देंगी, उस बुराइयों को दूर कर देंगी। तो चलिए, आपने पूछा क्या हाथ की रेखाएं मिटती बनती रहती हैं? बिल्कुल, मिटती भी रहती हैं, बनती भी रहती हैं। शिक्षा का स्तर भी मैंने बताया, प्रशासनिक अधिकारी के बारे में बताया, मैरिड लाइफ के बारे में बताया। अब मैं बाद में आपके 2 सवाल और लूँगा, उससे पहले मैं लेता हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा। और बुद्धि रेखा के अंदर कितना संघर्ष है, कितनी डिप्रेशन है, कितना आपको जीवन में उठा पटक करनी पड़ी है। यहाँ स्टार, ये सब चीज़ें आगे भी अगर देखूँ तो बहुत सारी रेखाओं मैंने काटा है। बहुत आसान नहीं है अपने आप को यहाँ सिद्ध करना। तो कुल मिलाकर सब कुछ सहा, लेकिन क्योंकि रेखाएं आपके यहाँ पर आई तो कोई भी यहाँ विशेषज्ञ फेल हो जाएगा। उन रेखाओं की वजह से आप अपने जीवन के संघर्षों से निकल जाएंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ भी आपकी हृदय रेखा का वही पोजीशन मिली। अब बात करता हूँ, ये हृदय रेखा जाकर के सीधा सीधा मंगल पर्वत पर पहुँची है, यहाँ मस्तिष्क रेखा। और मस्तिष्क रेखा का मंगल पर्वत से संबंध का मतलब ही होता है कि मंगल, मैं पहले बताया, मंगल साहस का कारक, यानी अपने दिमाग के द्वारा आप जो पद प्राप्त करेंगे अपने जीवन के अंदर वो मंगल का होगा, यानी पुलिस का होगा, सेना का होगा, टेक्निकल काम का होगा, जमीन भूमि के काम का होगा, इंजीनियर का होगा। इस तरह को दर्शाने वाला यहाँ पर आपके ये मस्तिष्क बुद्धि रेखा। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया राइट से भी, उधर लेफ़्ट से देख लेते हैं। तो लेफ़्ट में भी वही पोजीशन है, बहुत ज़्यादा पीड़ा आपके सामने आज भी कम नहीं है। तो चलिए, आपने आयु रेखा बताई नहीं, लेकिन मैं हर आयु रेखा के बारे में बताता चलूँगा आपको कि किस आयु में क्या पोजीशन होगी आपके साथ में। अब भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। ये भाग्य रेखा और यहाँ से भाग्य रेखा, शुक्र यह है कि ईश्वर की कृपा से कि ये मणिबंध से चली है, तो परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं। ये रेखाएं निकल करके लगातार आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई रेखाएं भाग्य रेखाओं के रूप में यहाँ कुल मिलाकर के आपके जीवन में दूर स्थान से चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा का उदय, यानी जीवन में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। चलिए, ये सब तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली क्षेत्र थे, सारी चीज़ों में आपको करना पड़ा है। तो भाग्य आपका ऐसे ही आसानी से नहीं बना, ये मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपकी भाग्य रेखा के बाद में सीधा सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्व बड़ा सूखा हुआ है और यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, इतना बड़ा एक्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। शुक्र होता है पति का सुख, सुख होता है लग्जरियस जीवन, सुख होता है आपके जीवन में संतान का सुख। अभी इतने सारे एक्स यहाँ भरे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों का बड़ी प्रताड़ना के सामने आपके जीवन में आप निकल जाएंगी, क्योंकि आपके पास वो रेखा थी। तो ये आपके जो है जीवन के अंदर बहुत संघर्ष आपको है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मिल जानी हैं। तो चलिए, आपको ये सब रेखाएं मैंने बताई। यहाँ निकल करके शुक्र पर्व से ये रेखा बुध पर्वत को भी जा रही है, तो सुख साधन तो सब आप अपने आप अर्जन कर ही लेंगी। यहाँ आपको वो जो मैंने रेखाएं बताई थी उनकी वजह से सब कुछ मिला। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। आपने पूछा जीवन में धन कितना। जीवन में धन की जहाँ तक सवाल है, पूरे के पूरे हाथ में आपको जीवन के जहाँ भी रेखाएं सबको बुरी तरीके से राहु रेखा ने काटना है। यानी आप धन कमाती जाओ और लेने वाले की लाइन आपके पास लगी रहे। आप अपने परिवार को दें, आप अपने किसी आदमी को उसके पैसा दे दें, पता लगा पैसा लौट कर नहीं आया, इस तरीके के संकेत बहुत ज़्यादा आपके हाथ के अंदर हैं। तो धन की स्थिति को तो मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ, आप अभी से जोड़कर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में भी वो व्यक्ति आपके साथ लगे रहेंगे जो आपके धन पर ग्रहण लगाते रहेंगे। तो यहाँ अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर आपको धन सेफ रखना है। बहुत अच्छा हाथ का धन का हाथ ये मेरे सामने नहीं है। बुढ़ापे में जहाँ तक सुख का सवाल है, तो बिल्कुल नॉर्मल रूप से कोई बहुत बेहतरीन सुख का यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है अपने धन को लेकर के। आपकी सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, जो भी चिन्ह मुझे जितने बारीकी से नज़र आए, क्योंकि हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ नज़र देखता हूँ तो एक एक्स यहाँ भी बनता है, इस जगह भी नक्षत्र बनता है, तो ये मुकदमों का सामना करा सकता है, झगड़ों का सामना करा सकता है, इस तरह का यहाँ भी चिन्ह है। तो ये पूरे हाथों से भरे हुए चिन्ह यहाँ बहुत ही विवादित दिखलाई पड़ते हैं। विवाह कई बार तो जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो विवाह होता तक भी नहीं है।
अगर हो जाए तो पता लगा तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानियाँ हैं। इन सबको अनुकूल करने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा पन्ना और पुखराज आपको 2 रत्न पहनने हैं। ये इस उंगली में आपको पुखराज पहनना है, इसमें आपको पन्ना पहनना है। हाँ, पहन सकते हैं। तो इसमें आप पन्ना, इसमें आप पुखराज पहन लीजिए। तो ये दोनों आपको रत्न पहन लें, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं हम पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर देखिए, या तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत जोड़ लीजिए, समझे, और साथ ही साथ, और यदि आप उसको नहीं कर सकती हैं तो देवी का कवच, यदि देवी कवच पहले पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और दोनों को पढ़ लें, संकट नाशन गणेश स्रोत और देवी कवच, तो ये हाथ की सारी जितनी रेखाएं बुरी से बुरी हैं सब कट जाएंगी, आपका जीवन सुख में हो जाएगा। यही मेरी शुभकामनाएं, और ऐसा होता भी है। नमस्कार।